नमस्कार डॉक्टर मुनीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक्स अंजू जी, नमस्कार। नमस्कार सर। ऐसा लगता है कि भुल्लर रिश्वत कांड में भगवंत मान सरकार बुरी तरह से फंस गई है। आप देखिए, एक दिन पहले चंडीगढ़ की विशेष सीबीआई कोर्ट में किस तरह की दलीलें विजिलेंस विभाग ने दी हैं। साफ लग रहा था कि विजिलेंस विभाग के जरिए सीबीआई के शिकंजे से भुल्लर को बचाने की कोशिश भगवंत मान सरकार कर रही है। एग्जैक्टली आप ये देखिए कि इस वक्त उनको डिफेंड करने में लगी है, क्योंकि ये खुद भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार 16 अक्टूबर को पंजाब के डीआईजी एच.एस. भुल्लर को रंगे हाथों पकड़ा गया, क्योंकि वो रिश्वत ले रहे थे 5 लाख की। एक कारोबारी उसने ये शिकायत की सीबीआई को। सीबीआई पर से नहीं आई थी, सीबीआई को शिकायत की गई। एक ट्रेडर ने एक शिकायत की कि मुझसे 5 लाख एक हाईएस्ट लेवल का एक ऑफिसर मांग रहे, पुलिस ऑफिसर। चंडीगढ़ में उनको खुले रंगे हाथों पकड़ा गया। तो नेचुरली जब उसके बाद खुलासा हुआ, सीबीआई ने जब जांच पड़ताल शुरू की, तो पता चला कि एच.एस. भुल्लर की कोठी पे, डीआईजी एच.एस. भुल्लर की कोठी पे 8 करोड़ का कैश मिला। ये सब 16 अक्टूबर की बात है। 85 गाड़ियों के वहां पे गाड़ियां मिली, विदेशी घड़ियां मिली, शराब की बोतलें मिली विदेशी, प्लस प्रॉपर्टीज के कागज मिले। एक पुलिस ऑफिसर जो इस वक्त प्रशासन में काम कर रहा है सरकार के अधीन, उसके यहां इतना बड़ा कैश मिलना, तो नेचुरली इसमें सब लोग मिले हुए हैं। अब क्या है कि ये तो सीबीआई का सीधा साधा केस है, क्योंकि सीबीआई को बोला गया कि आप प्लीज आइए, तो सीबीआई जंप्ड इनटू दिस। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, उसका यहां आने का क्या मतलब है? जो स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि होम मिनिस्टर, जो कि खुद इस वक्त सीएम भगवंत मान है, होम मिनिस्टर के तहत स्टेट लेवल की जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, विजिलेंस ब्यूरो, उसने क्या किया? 29 अक्टूबर को उसने आनन फानन में एक एफआईआर लॉन्च कर दी, जबकि एफआईआर तो सीबीआई की बनती है। दे वर टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स दैट। जब पकड़ा गया, सब इतना कैश पकड़ा गया, ये सब, तो नेचुरली दे स्टार्टेड गेटिंग इनटू दिस। और एक बार एक स्टेज पे उनको मिल गया, पर्याप्त सबूत मिल गए, तो उन्होंने एफआईआर लॉन्च कर दी। लेकिन 29 अक्टूबर को क्या है कि पंजाब के स्टेट गवर्नमेंट के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक आनन फानन में 30 मिनट में एक रिपोर्ट एफआईआर दाखिल की। तो सीबीआई ने भी बाद में, नेचुरली 1-1.5 घंटे बाद सीबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट दाखिल की। अब दोनों कोर्ट पहुंचे चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में कोर्ट में सीबीआई को चैलेंज किया गया, यानी कि देखिए इनकी बदतमीजी और इनकी दुस्साहस देखिए स्टेट डिपार्टमेंट का, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट खुद इस वक्त उनको लगता है कि ये पकड़े जाएंगे तो हम भी पकड़े जाएंगे, खुलासा होगा। तो दे आस्क देयर गवर्नमेंट पुलिस ऑफिसर्स टू पिच इनटू दिस एक्शन। तो अब उसमें क्या है कि कोर्ट में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने बड़ी अजीबोगरीब दलील दी कि सीबीआई को एफआईआर लॉन्च करने का कोई हक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बल्कि उसको भी प्राइमरी उसको चैलेंज किया कि सीबीआई इसको केस को ले ही नहीं सकती बिना स्टेट की परमिशन के। तो कोर्ट ने इसको खारिज किया। यानी कि इसका मतलब विजिलेंस डिपार्टमेंट का, यानी कि सरकारी वकील को पता थी ये बात कि दलील बनती नहीं है, लेकिन कोशिश की कि इसमें बिना बात के बेबुनियादी मुद्दा उठाया जाए। तो कोर्ट ने कहा नहीं, सीबीआई ने अगर ये केस दाखिल किया है तो सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे डायरेक्टिव्स भी हैं। तो ये देखिए, मतलब इस लेवल का ये लोग, ये जो कहते हैं कुतर्क देने की कोशिश करें। प्लस कोर्ट ने ये भी डांट लगाई, फटकार लगाई विजिलेंस डिपार्टमेंट के वकील को कि आपने इनके जो 30 सालों का जो गड़बड़ थी एच.एस. भुल्लर की, अपराधी की, जो एक्यूज्ड है, उसका 30 सालों का ब्यौरा आप 30 मिनट में कैसे ले आए? हाउ कैन यू इन्वेस्टिगेट ऑल दीज जो इतनी इंफॉर्मेशन आप लेके आए, 30 सालों की इंफॉर्मेशन आपने आधे पौने घंटे में जस्ट आपने ऐसी। क्योंकि सीबीआई ने यह भी कहा कि जो ये इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है एफआईआर में, जो एक्यूजेशन है, वो भी प्राइमरीली गलत है। जैसे लुधियाना में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है लगभग 20, उन्होंने कहा नहीं, प्रॉपर्टीज तो इन्होंने वहां पे 85 बनाई हुई है। दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। अब विजिलेंस डिपार्टमेंट का इसमें आना यहां पे सस्पिशन क्रिएट करता है कि अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट की क्या ऐसी मजबूरी है कि वो
इन व्यक्ति के को अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट करवा के सीबीआई से हटवाना चाहती है। दैट इज द प्राइमरी पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। क्योंकि सीबीआई हट जाए तो ये लोग ऐसी केस बना देंगे, बाद में रफा दफा कर देंगे। क्योंकि जब एच एस बुल्लर को पकड़ा गया, जब एच एस बुल्लर को गिरफ्तार किया गया, रंगे हाथों पकड़ा गया, तो आपने स्टेटमेंट देखी होगी, उनकी ऑडेसिटी, उनका दुस्साहस कि नहीं मुझे फंसाया गया। एक डीआईजी लेवल के जिसके यहाँ पे 8 करोड़ का कैश मिला, उनकी ऑडेसिटी देखिए, ये कहते हुए कि नहीं मुझे तो फंसाया गया, 8 करोड़ का कैश कोई कैसे लेके आएगा। एंड प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट, कोई ऐसे एक दिन में तो हुआ नहीं है, 2 दिन में। अच्छा, पंजाब में कोई डीआईजी अकेले ही, पंजाब में डीआईजी नहीं है, पंजाब में 5 डीआईजीज हैं। तो आप ये देखिए किस कदर संतरी से मंत्री मिले हुए हैं, खाने पीने में, लूट में लगे हुए हैं, खजाना लूट रहे हैं पंजाब का। एंड उसके बाद भी इनकी मतलब ये दुस्साहस देखिए कि इस किस्म की कुतरक बातें करना। टाइमिंग भी तो गजब का है ना। 29 तारीख को 11 बजे विजिलेंस विभाग एफआईआर दर्ज करता है, 12:30 बजे सीबीआई, और सीबीआई के पास 16 अक्टूबर से ये जनाब है, कस्टडी में ही थे ना, सीबीआई की गिरफ्तारी हो चुकी थी। तो विजिलेंस विभाग आनन फानन में किसी के आदेश पर तो एफआईआर दर्ज की गई, तो वो आदेश जो है वो कहां से आया होगा सर? भगवंत मान से आया होगा, विभव कुमार से आया होगा, केजरीवाल से आया होगा? केजरीवाल का आप अगर पिछले कुछ सालों का गोरख धंधे देखें तो इन्होंने पैसा कमाया कैसे? टिकटें बेच के, शराब बेच के दिल्ली में, एंड लोगों के काम न करके उसके बाद पैसे बनाना। राज्यसभा की सीटें साहब इन्होंने ऐसे बेची, इलेक्शन लड़ते हैं, सीटें बेचते हैं, ठीक है, दिस इज हाउ दे मेक मनी। अभी पंजाब के देखिए ना, राजेंद्र गुप्ता को राज्यसभा में भेजा गया। लेटेस्ट जो राज्यसभा से एंट्री हुई है पंजाब में आम आदमी पार्टी के माध्यम से राज्यसभा में, तो दैट इज राजेंद्र गुप्ता, जो कि वहां के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति है, मतलब सबसे बड़े नहीं, सबसे रिचेस्ट पर्सन है। तो इट शोज कि किस लेवल तक ये लोग मतलब खाने पीने में जुटे हुए। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, ये हटाने आए थे, मिटाने आए थे, और उसी में जुट गई है और लूटने में लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, एच एस भुल्लर ने पूरा रैकेट चलाया हुआ था। जो खुलासे हुए हैं डीआईजी एच एस भुल्लर का, सिर्फ ही वाज नॉट कि वो ही वाज जस्ट मिंटिंग मनी ऑन हिज ओन, ही वाज हैविंग अ फुल फ्लेज्ड रैकेट, जिसमें कि आप ये, मैं कोई मानने को तैयार नहीं हूं कि ये बिना मंत्रियों की और शय के हो सकता है। देखिए कैसे था इनका रैकेट। डीआईजी पुलिस तो रैकेट्स को तोड़ती है, रैकेट्स को उजागर करती है, और ये बंदे ने खुद रैकेट चलाया हुआ था। अब रैकेट कैसे है कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर, ऐसे 10 लोग, ऐसे नाम अभी मतलब जो सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग इनटू दिस, तो ये पता चला है कि कम से कम ऐसे 10 आईपीएस आईएएस ऑफिसर के पैसे भी ही वाज इन्वेस्टिंग इनटू ऑल दिस। जैसे मैंने कहा कि 85 प्रॉपर्टी के कागज मिले। तो सीबीआई ने, जो मीडिया के हवाले सब पता चला है कि सीबीआई ने कुछ जो ये रियल्टर्स होते हैं, प्रॉपर्टी एजेंट्स, इनके जाके यहाँ पे छापे मारे। पटियाला में एक बंदे के पास गए, तो वहां से पता चला कि इस प्रकार से इन्होंने दुनिया भर की दुकानें ली हुई हैं, प्रॉपर्टीज ली हुई हैं, प्लस आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स के पैसे लिए हुए हैं। एंड इसमें कृषाणु नाम का एक बंदा जो मेडिएटर था, बात वहां से चलती है। कृषाणु, ये डीआईजी एच एस भुल्लर का, अभी तो डीआईजी सस्पेंड हो चुके हैं, विच इज गुड। एच एस भुल्लर का जो मेडिएटर था, दलाल था, वो है कृषाणु शारदा। कृषाणु शारदा को भी इन्होंने पकड़ा, उसकी भी अभी अगले कुछ दिनों के लिए, आई थिंक 5 दिन के लिए रिमांड मिल चुकी है। तो इन्होंने दोनों को आमने सामने बैठा दिया सीबीआई ने कि बताओ। तो उसमें खुलासे हुए कि कृषाणु इज आल्सो एडिंग इनटू दिस, कि पैसे एक्सटॉर्शन का काम करता था प्रॉपर्टी वालों से और कमीशन खाने वालों से। ये बात तो टिपिकल यहां से हुई ना। अल्टीमेटली एक व्यक्ति गया जिसने जाके बोला कि सीबीआई से, क्योंकि ये देखो मेरे से 5 लाख की रिश्वत मांग रहे, वहां से बात खुली। अदरवाइज इनका तो एक गोरख धंधा बना हुआ था कि आप पैसे दो, नहीं तो हम आपको पुलिस के से फंसाएंगे, या कोई पुलिस के हमारे पास है तो अगर यदि आप पैसे नहीं देंगे तो हम आपको तंग करेंगे। कबाड़ी जिसको बोलते हैं आम भाषा में, मतलब रिच लेवल के कबाड़ी भी होते हैं, बड़े बड़े काम मिलते हैं इनको। तो उस आकाश भट्टा जी ने ये बोला कि देखो ये मुझे हैरेस कर रहा है, और यहाँ पे उसने ये बोला कि ये मेरा केस फंसा हुआ है पुलिस में। उसमें ये एच एस भुल्लर ने मुझे बोला कि यदि आप कैश नहीं देंगे तो हम आपको तंग करेंगे, आपका केस फिर से उठा देंगे। दिस इज द काइंड ऑफ पावर द पुलिस हैज
बट एट द सेम टाइम इस पावर को मिसयूज करके कैसे आम जनता को आप हरेसमेंट कर सकते हैं, उससे एक्सटॉर्शन कर सकते हैं। अब सुना तो हमने ये है कि जब कोई एक्सटॉर्शन किसी से करता है, जैसे गुंडे बदमाश, तो पुलिस एक्शन में आती है, पुलिस आपको बचाती है। यहां पे इन्होंने एक्सटॉर्शन का धंधा खोला हुआ था। तो इसमें पंजाब के जो मंत्री हैं, पंजाब के जो सीएम हैं, और पंजाब में इस वक्त दिल्ली का जो दरबार बैठा हुआ है, आका बैठे हुए हैं इनके, ये सब वहां पे पैसा कूटने में लगे हुए हैं। सिंपल एनफ, एंड दिस इज व्हाट इट इज आम आदमी पार्टी। सर ये जो कृषाणु है, इसके बारे में तो ये खबरें भी आ रही हैं कि ये लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग करवाने की एवज में भी पैसा बटोरता था। किसी पर एफआईआर दर्ज करवा दो, एफआईआर रद्द करवा दो, उसके नाम पर भी पैसा लेता था। और अभी जो खंगाली गई है उसकी कच्चा चिट्ठा, उसमें ये पता चला कि उसकी पत्नी को पिछले 1 साल में कम से कम 1.25 करोड़ रुपए उसके खाते में आया है, यानी कि खुद भी करोड़ों काट रहा था वो। तो आप सोचिएगा, कृषाणु जैसा दलाल, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो डीआईजी या एक्स डीआईजी भुल्लर के अलावा भी बहुत सारे आईएएस, आईपीएस और बहुत सारे दूसरी पार्टियों के नेताओं के लिए भी दलाली करता था सर। तो ये तो एक मामला है कि 1.25 करोड़ उसकी पत्नी के खाते में गए, अपने रिश्तेदारों के नाम पर पता नहीं उसने भी कितनी प्रॉपर्टी बना ली होगी। अंडरस्टूड है। आप ये देखिए ना, पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जो पंजाब से पहले दिल्ली में इन्होंने जो किया, यहाँ पे दिल्ली में भी वैकेंसी चलाया हुआ था ना, मनीष सिसोदिया भाई साहब ने थे, वो शिक्षा मंत्री बन गए लिटरली शराब मंत्री। वहां पे अगर आप देखें तो डायनामिक सेम थी कि आपने गो इलेक्शन के नाम पे पैसे मांगने। बेसिकली पहले तो एक अलग रेवेन्यू पॉलिसी बना दी शराब घोटाले के नाम पे, ताकि उनमें फायदा कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को मिल सके। नेचुरली उन प्राइवेट प्लेयर्स ने उनको पैसा दिया। उसके बाद साउथ लॉबी पिक्चर में आई, मंत्री भी आए, दलाल आए, ये कईयों के नाम आए हुए हैं, कईयों को पकड़ा गया। आईपीएस आईएएस ऑफिसर, डेनिक्स के जो आईएएस ऑफिसर थे, वो भी 12 आईएएस ऑफिसर सस्पेंड किए गए दिल्ली में। इसके अलावा इन्होंने इसी ढंग का इन्होंने वहां पे दलाली वहां पे खेली हुई थी, जिसके चक्कर में इनको अल्टीमेटली फाइनली पकड़ा गया, तिहाड़ जेल भेजा गया दोनों को। तो ये जो दलाली का जो डायनेमिक्स है कि आप लोगों से पैसा लूटिए, ऐंठिए और इनको डराइए, धमकाइए, एंड सेम डायनेमिक्स इन्होंने पिछले 1 साल पहले विभव को भेज दिया। इन्होंने सेम गेम वहां पे खेलना शुरू कर दिया कि एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग एंड फियर फैक्टर पैदा करना। दिस इज व्हाट पुलिस इज डूइंग इन पंजाब। तो ये देखिए, और ये सत्ता बदलने आए थे। जनता ने इनको वोट दिया था 2022 में कि सत्ता बदलेंगे, क्योंकि इन्होंने सबको डिफेम किया कि अकाली दल गंदा है, बीजेपी गंदी है, कांग्रेस गंदी है, सब गंदे हैं, हम हैं बदलाव के नायक, बदलाव हम लेके आएंगे। अब ये देखिए इन्होंने क्या किया। पर सर, जिस तरह से विजिलेंस विभाग की भूमिका है, कम से कम सवाल तो ये उठता है ना कि विजिलेंस विभाग की ही जिम्मेदारी थी भुल्लर के इस पूरे रिश्वत कांड को उजागर करने की। अगर विजिलेंस विभाग सतर्क रहता, पंजाब का खुफिया तंत्र सतर्क रहता, तो ये नौबत नहीं आती कि ये जो आकाश बट्टा, इसको सीबीआई के पास जाना पड़ता। वो तो सीबीआई के पास इसीलिए गया क्योंकि यहाँ पर डीआईजी स्तर का अधिकारी इन्वॉल्व था और उस बंदे को पंजाब पुलिस पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो सीबीआई के पास गया। और अब विजिलेंस विभाग कह रहा है कि सीबीआई को तो कस्टडी मिलनी नहीं चाहिए भुल्लर की, जबकि एक्सटेंड हो गई है, 5-5 दिन की और कस्टडी भुल्लर और कृषाणु की सीबीआई को मिल चुकी है। तो ऐसे में सवाल तो सर ये उठता है ना कि किसको बचाने की कोशिश हो रही है? क्यों विजिलेंस विभाग अब एक्टिव हुआ? पहले क्यों नहीं पता चला उनको कि ये रिश्वत मांगता है या इसकी छवि ऐसी है? एक दिन में तो ये सब हुआ नहीं होगा। और जब ऐसा कोई अधिकारी होता है सर, तो ऊपर से नीचे तक सबको पता होता है कि ये खाऊ है। तो पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? जब सीबीआई ने शिकंजा कसा तभी विजिलेंस को होश आया। तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना भगवंत मान से, क्योंकि कट कमीशन ऊपर भी पहुंच रहा था ना। यहां ध्यान देने वाली बात है कि कट कमीशन, भुल्लर जो यहाँ पे एक्सटॉर्ट किए जा रहे थे पैसे, उसका सर्टेन परसेंटेज मंत्री तक पहुंचता था, मंत्री से सीएम तक पहुंचता है। दिस इज हाउ द सिस्टम हैज बीन वर्किंग इन पंजाब। तो ये सब खाने पीने मस्त थे। अब जब पकड़े गए तो अब अपना दामन साफ दिखाने के लिए, और लेकिन डेस्परेट भी हैं, क्योंकि जब सीबीआई है पिक्चर में तो सीबीआई तो पूरे सुराग ढूंढेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। तो इन्वेस्टिगेट में जो मनी ट्रेल है वो मंत्रियों तक पहुंचेगा, सीएम तक पहुंचेगा, और कोई इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि ये मनीष सिसोदिया केजरीवाल तक भी पहुंचेगा। क्योंकि असली व्हीलर डीलर जो है वो है संजय सिंह, मनीष सिसोदिया एंड सत्येंद्र जैन।
ये लोग उस व्हीलिंग डीलिंग का दलाली का एक हिस्सा है। तो उसमें सब तक पहुंचे की बात, तो इनको टेंशन है, अब इलेक्शन 1.5 साल बाद है, तो इनकी साख तो गिर चुकी है, लेकिन जब सबूत आ जाएगा तो और मुश्किल हो जाएगा अपने आप को डिफेंड करना। तो दिस इज हाउ दे हैव बीन मेकिंग मनी। लैंड माफिया देख लीजिए, सैंड माफिया देख लीजिए, शराब का इश्यूज देख लीजिए। ये खत्म करने आए थे वहां पे ड्रग माफिया, लेकिन ड्रग माफिया के नाम पे जिनको लिया, जिनके नाम पे इन्होंने इमेज बनाई कि कुंवर विजय प्रताप सिंह को हम जैसे आईपीएस ऑफिसर को हम लेके आएंगे पार्टी में, हम उनके माध्यम से सत्ता में आते ही ड्रग माफिया को खत्म करेंगे, उन सबको ले आए, सहानुभूति बटोरी, इलेक्शन के बाद उनको भूल गए, उनको पद नहीं दिया गया, उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई। दिल्ली में भी यही हुआ है, दिल्ली में किसी भी काम के व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं दी गई। जो कर्तव्यनिष्ठ थे, जिनका स्पाइन मजबूत था, ऐसे लोगों को दिल्ली में कभी इन्वॉल्व नहीं किया गया, चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता हो चाहे एमएलए हो। अब उसके बाद तो इन्होंने वही किया, पंजाब में भी सेम गेम खेला कि कुंवर विजय प्रताप को अलग कर दिया, ड्रग माफिया के नाम पे बस थोड़ा बहुत ऐसी बयानबाजी करते हुए एक ड्रग मुक्त पंजाब चलाने की यात्रा निकाल दी, जिसको प्योर जुमलेबाजी इसको कहा जाएगा, बट एक्शन नहीं किया गया। ड्रग्स की प्रॉब्लम अभी भी पंजाब में वैसे बनी हुई है, लैंड माफिया तो अभी है, क्योंकि कुंवर विजय प्रताप ने भी यही कहा ना कि जैसी सरकार की नीयत होगी वैसे प्रशासन काम करेगा। तो ये जो नीयत है वो तो दिख रही है एचएस भुल्लर में, आपको जो नीयत है वो दिख रही है कि ड्रग माफिया वहां पे अभी भी एक्टिव है। प्लस ड्रग माफिया के अलावा जो एमएलए हैं वो पंजाब पुलिस के साथ मिलके एक्सटॉर्शन में जुटे हुए हैं। इट्स नॉट अबाउट एचएस भुल्लर या उसके जो कृषाणु दलाल की बात की जा रही है, एमएलए भी यही करते हैं। वो पहले से खबर दे देते हैं कि देखो पुलिस को कि इस व्यक्ति को इसके पास प्रॉपर्टी, इससे पैसा लो, नहीं देता तो छापा मारो। ये अभी बात कुंवर प्रताप ने बताई है, आई मीन कुंवर विजय प्रताप जी ने बताई है, जो कि सिटिंग एमएलए हैं इस वक्त, बट पार्टी से सस्पेंडेड है। आम आदमी पार्टी ने उनको जून 2025 में सस्पेंड कर दिया, कोट एंड कोट, जो फ्लिमजी सा एक्सक्यूज है कि एंटी पार्टी एक्टिविटी। यदि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलें, आप सदाचार की बात करें, प्रशासन में गुड गवर्नेंस की बात करें, तो एंटी पार्टी एक्टिविटी कैसे हो गई? और ये तो सत्ता बदलने आए थे ना, सत्ता बदलने आए थे। ये तो सर सत्ता बदलने आए थे, ये करप्शन मुक्त शासन देने आए थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उस मुहिम से बाहर निकले। सर बाकी पार्टियां किस तरह से काम करती हैं लोगों को आश्चर्य नहीं होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी से लोगों को बहुत उम्मीदें बंध गई थी, क्योंकि अन्ना हजारे के आंदोलन से ये पार्टी बाहर निकली थी। और ये तो सबसे ज्यादा गर्त में जा रहे हैं। इनका नेक्सस जो सामने आ रहा है, चाहे वो पॉलिटिशियंस का हो, मंत्रियों का हो, और साथ में पुलिस के लोग हो, लेकिन एक तो ये खबर भी आ रही कि सीबीआई के पास कुछ जजों के नाम भी आए हैं, वो नेक्सस भी है, उन जजों की भी नकेल कसने की तैयारी में सीबीआई है। आप सोचिए नेक्सस क्या था, पुलिस, नेता और जज, जुडिशरी, ये नेक्सस काम कर रहा था पंजाब में। ऐसी भी खबरें आई हैं, जैसा आपने बिल्कुल ठीक रेफरेंस दिया, उन जजेस को विदेश यात्राएं करवाई गई हैं। बताइए, 2 जजेस के नाम आवे हाई कोर्ट के, क्योंकि पंजाब हरियाणा की हाई कोर्ट चंडीगढ़ में बैठती है, तो वहां के जजेस को फॉरेन ट्रिप्स पे लेके जाया गया। पैसा बोलता है, मनी मेक्स द मेयर गो। तो ये इन्होंने सिस्टम को समझ के इन्होंने कहा इसी से कूटो, इसी से पैसा बनाओ, बाकी सब भाड़ में जाए, जनता भाड़ में जाए, और बयानबाजी करते रहो। अभी लोकनायक जयप्रकाश जी का बर्थडे था 3-4 दिन पहले, ठीक है, उनके जयंती थी, उस पे अब मुझे ध्यान पड़ता है कि ये लोग इतने निकम्मे और इतने जाहिल और इतने मक्कार निकले कि केजरीवाल ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो एक बड़ा फिलोसॉफिकल पॉलिटिक्स क्लीन करने का जो एक फ्रेज था कि संपूर्ण क्रांति लेके आनी चाहिए, उसको भी इसने इस्तेमाल किया। जब ये आम आदमी पार्टी बनाई गई आंदोलन से निकलते निकलते, तो ये बोला गया कि हमें तो संपूर्ण क्रांति लानी पड़ेगी देश में। गांधी जी के स्वराज शब्द को उठा लिया कि डिसेंट्रलाइज करेंगे, स्वराज लेके आएंगे, अभी तो हम गुलाम हैं। तो ये देखिए, इस लेवल तक इस व्यक्ति ने मक्कारी करके देश की जनता के साथ, श्रद्धा के साथ उनके विश्वास का खिलवाड़ किया। और अब देखिए डीआईजी भुल्लर के पकड़े जाने का, दिस इज व्हाट इट इज। सर इसका मतलब तो ये है कि 9 दिन के पहले डीआईजी भुल्लर की सीबीआई रिमांड और 5 दिन और, तो ये तो दिन बड़े खतरनाक हैं केजरीवाल, भगवंत मान, सिसोदिया के लिए। और डर तो इस बात का भी लग रहा होगा कि जिस तरह के घोटाले दिल्ली में किए थे, और जब एक बार सीबीआई की एंट्री हुई थी तो इनका पूरा का पूरा साम्राज्य गिर गया था,
और अब सीबीआई की एंट्री फिर हो गई है चुनाव के 1.5 साल पहले। और जिस तरह से नेक्सस सामने आ रहे हैं, संतरियों के मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं सर, तो खेल तो बहुत लंबा होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि और भी घोटाले खुलेंगे। पॉइंट ये है कि अपराधी जो भी है, सत्ता का जो दुरुपयोग इन्होंने किया है, मैं तो ये चाहता हूँ कि पंजाब में बाकी केसेस भी खुलें। पंजाब में आप जो आम आदमी पार्टी के आम कार्यकर्ता है उससे बात कीजिए, या जिन्होंने अन्ना आंदोलन के समय से सहयोग दिया था उनसे पूछिए उनके दिल पे इस वक्त क्या बीत रही है, क्योंकि उनको लगा चलो ठीक है ये कुछ काम करके दिखाएंगे, लेकिन ये भी बिल्कुल खाने पीने में जुटे हुए। देखिए, इनका जब सबसे पहले सत्ता में आते ही 2022 में इनका हेल्थ मिनिस्टर ही पकड़ा गया था, डॉक्टर विजय सिंगला, विद इन ए फ्यू डेज। इस लेवल पे ये लोग डेस्परेट थे कि पैसा बनाएंगे, तो खालिस्तानियों से इन्होंने समर्थन लिया। अब पंजाब, अब कोई कनाडा वालों से पूछे, कनाडा जो यूके में बैठे हैं सिख, कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट इट, तो डेफिनेटली अब इनके कोई सपोर्ट नहीं है वहां। तो ये जो इन्होंने जिस प्रकार से वहां पे मतलब लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, तो इनके सारा भ्रष्टाचार इनका बाहर निकल के आना चाहिए, ताकि लोगों को समझ आए कि इन्होंने किस ढंग से यहाँ पे उनके मैंडेट के साथ खिलवाड़ किया। सर, मैंडेट के साथ खिलवाड़ किया है, और दूसरा, जब सीबीआई इस मामले में इन्वॉल्व है, सीबीआई के पास शिकायत गई, सीबीआई ने गिरफ्तार किया, रंगे हाथों भुल्लर को पकड़ा, तो फिर विजिलेंस विभाग के जरिए नकली फर्जी एफआईआर दर्ज करवा के भगवंत मान ने तो अपना खेल और खराब कर लिया। आबेल मुझे मार कर लिया। अब तो इस मामले में साफ दिख रहा है कि बचाने की कोशिश हो रही है भुल्लर को, इसलिए ताकि वो पोल पट्टी ना खोल दे बाकियों की। एग्जैक्टली, इवन चंडीगढ़ कोर्ट ने भी यही बोला कि उनको फर्जी बोला है, और इन्होंने बोला कि आपने ऐसे आनन फानन में 25 मिनट में 25 से 30 मिनट में आपने इतने बड़े सबूत कैसे, 30 सालों के सबूत कैसे लेके आ सकते। सीबीआई ने अगर इस केस को ले लिया था तो विजिलेंस को इसमें डालने की जरूरत नहीं थी। सीबीआई को इस केस को आराम से हैंडल करने देना चाहिए था, लेकिन विजिलेंस की एंट्री करवाकर भगवंत मान, केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए हैं। और अब जब सीबीआई की एंट्री हो गई है पंजाब में, तो बाकी जो घोटाले हुए वो भी खुलेंगे। वो जो नशे के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चल रही थी, वो सच में कैसे चली, क्या हुआ उसमें, कितनी बड़ी कामयाबी मिली, किस किस को पकड़कर एक्सटॉर्शन किया गया, पैसा लिया गया, इसकी भी पूरी पोल पट्टी खुलेगी। और मुझे तो लग रहा है कि जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं कुंवर विजय प्रताप सिंह, वो भी हो सकता है इस मामले में और सबूत लेकर और मामले लेकर सामने आए और पोल पट्टी खोले आम आदमी पार्टी की। सर, आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद।